नाम अंकिता है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरे साथ ही घटी थी कुछ साल पहले। उस वक्त मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं बेड से उठ भी नहीं पाती थी, पर मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि मेरे पीछे किसी भूत प्रेत का साया है और यही रीज़न है कि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल ले जाया करते थे और उन्हें लगता था कि वहाँ जाकर शायद मैं ठीक हो जाऊँगी, पर मुझे पता था कि मेरे पीछे क्या चीज़ है। जब डॉक्टरों से हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, उसके बाद हम एक जाने माने मंदिर गए थे। मैं अपनी फैमिली के साथ ही वहाँ गई थी और वहाँ जाकर मेरी तबीयत ठीक हुई थी। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी उन भूत प्रेत को वापस अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर वो भूत प्रेत मेरे पीछे लगे कैसे थे। कुछ साल पहले मैं पुरी गई थी। वहाँ पर मेरा एक जॉब इंटरव्यू था और मुझे किसी भी हालत में वो जॉब चाहिए थी क्योंकि उसकी सैलरी और पोजीशन सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इससे पहले मेरी एक फ्रेंड थी जो पुरी घूमने के लिए आई थी, पर वो जिस होटल पर रुकी थी उस होटल के बारे में उसने मुझे बताया था। एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और अपने मम्मी पापा के साथ घूमने के लिए आई थी, पर उसे वो होटल का नाम याद था और उसने मुझे बताया था कि होटल के इस रूम पर अगर तुम जाओगी तो वहाँ से बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। उसने मुझे रूम नंबर 10 के बारे में बताया था और ये बात करीब 20 या 23 साल पुरानी थी। उनकी वो ट्रिप बहुत ही ज़्यादा यादगार थी। उन्होंने अभी तक होटल के बिल्स और बाकी सारी चीज़ें भी संभाल कर रखी हैं। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि मैं भी अगर उस होटल पे जाकर रुकूंगी तो उसी रूम नंबर पर जाकर रुकूंगी। मुझे भी वो खूबसूरत व्यूज़ देखने थे और मैं किसी होटल पर तो रुकने ही वाली थी, तो फिर वो होटल क्यों ना। जैसे ही मैं पुरी पहुंची, मैं सबसे पहले अपने होटल पर ही गई। वहां जाकर जब मैंने रिसेप्शनिस्ट से बात की और उसे पर्टिकुलरली बताया कि मुझे इस रूम नंबर पर ठहरना है, तो उसने मुझे मना कर दिया और उसने मुझसे कहा कि हम वो रूम नंबर अब किसी को भी नहीं देते हैं, उस रूम को अब हम देना बंद कर दिया है। मैंने उससे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की, पर वो बिल्कुल मानी ही नहीं। तब मेरा मूड ख़राब हो गया था और उसने मुझे उसके जस्ट बगल वाला रूम दे दिया। मैं सैड तो हो गई थी, बट अब लगा कि अब जाने ही दो, मेरा इंटरव्यू ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने इंटरव्यू के लिए तो पूरी तरह से प्रिपेयर थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सबसे पहले अपने रूम पर जाऊंगी। फ्रेश होने के बाद मैं सबसे पहले बीच पर जाऊंगी और वहां जाकर मैं अब थोड़ा अपने आप को फ्रेश करने की कोशिश करूंगी, और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं पूरा शहर घूम रही थी और रात को जब मैं वापस आई तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। पर जैसे ही मैं अपने रूम की तरफ जा रही थी तो मुझे रूम नंबर 10 के अंदर से आवाज़ें आईं जैसे कि कोई कुछ बात कर रहा है। मुझे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगा, पर मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया और अपने रूम पर चली गई। मैं यही सोच रही थी कि ये होटल वालों ने तो रूम मुझे दिया नहीं था, पर इसके अंदर से आवाज़ें कैसी आ रही हैं। पर मैंने उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि अगले दिन मेरा इंटरव्यू था और मैं उस पर फोकस करना चाहती थी। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई और अपने आप को इंटरव्यू के लिए थोड़ा बहुत और प्रिपेयर करने के बाद फ्रेश होकर मैं रूम से बाहर निकल गई कि तभी मुझे उस रूम से वापस से आवाज़ें आईं। इस बार मैं कंफर्म करना चाहती थी कि इसी रूम से आवाज़ें आ भी रही है या नहीं। तो मैंने उस रूम के अंदर झांक कर देखा। रूम के अंदर मुझे 3-4 लोग नजर आ रहे थे और उन सभी ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। मैंने यही सोचा कि होटल वाले मुझसे डायरेक्टली कह देते कि रूम भरा हुआ है। मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी कि हम ये रूम देते ही नहीं हैं। मुझे लगा कि शायद हो सकता है ये होटल वाले यहाँ पर कुछ इलीगल काम कर रहे हो, पर अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए मैं अपने जॉब इंटरव्यू के लिए चली गई। मैं आधी ही सीढ़ियों पर थी कि मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपना पर्स रूम के अंदर ही भूल गई हूँ, तो मुझे वापस ऊपर आना पड़ा। मैंने फटाक से अपना पर्स अपने रूम से लिया और मैं बाहर निकलने लगी। तभी मेरा मन किया कि मैं एक बार और उस की होल से अंदर देख लूँ ताकि मुझे पता चल सके अंदर आखिर हो क्या रहा है। मैंने वापस से उस की होल से अंदर देखा। वहाँ पर वही 3-4 लोग खड़े थे सफ़ेद कपड़े पहनकर, और वो वहीं पर खड़े थे जहाँ पहले खड़े हुए थे। वो बस हल्के हल्के से हिल रहे थे। मैं उनके चेहरे नहीं देख पा रही थी क्योंकि की होल से सिर्फ नीचे का हिस्सा ही दिख रहा था। फिर मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। मैंने कुछ भी सवाल नहीं पूछे होटल के लोगों से और मैं अपने इंटरव्यू के लिए चली गई। मेरा इंटरव्यू दोपहर तक ख़त्म हो गया था और मेरे हिसाब से मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। तो होटल में जाने के बजाय मैंने सेलिब्रेट करने की सोची और मैं बाहर होटल दूसरी जगह पर खाना खाने चली गई। उसके बाद मैंने पूरी घूमा, वापस से बीच गई। शाम तक मैं वहीं पर थी।
वापस मैं शाम को ही अपने होटल आई थी। जब मैं वापस अंदर आई तो मैंने एक और बार फिर से उस दरवाजे के अंदर झाँक कर देखा। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान थी, पर मैंने देखा कि वो लोग अभी भी वहीं पर ही खड़े हैं। पहले तो मुझे शक हुआ कि कहीं ये लोग स्टैच्यूज तो नहीं हैं, पर मैंने नोटिस किया कि वो सब हल्के हल्के हिल रहे थे। एक बार ये मेरा मन भी किया कि क्यों ना मैं इस दरवाजे पर नॉक करके देखूं कि आखिर होता क्या है, पर मैं थोड़ा घबरा भी रही थी कि पता नहीं अंदर से कौन बाहर आए और वो क्या हो। मैं फिर तुरंत ही अपने रूम पर चली गई। अगला दिन मेरा पूरी और उस होटल पर आखिरी दिन था। मैंने वो आखिरी दिन सिर्फ घूमने के लिए ही रखा था और आज ही के दिन ही मैं उस होटल रूम को खाली करने वाली थी। मैं रेडी होकर नीचे जाने वाली थी, पर मैंने वापस से उसी रूम के बारे में सोचा और सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से झाँक कर देखूं। हो सकता है कि जो लोग मुझे दिखाई देते हैं आज वो कुछ कर रहे हो या वो अपनी जगह से हिल गए हों। जैसे ही मैंने अंदर झाँक कर देखा तो मुझे बस एक लाल कपड़ा सा नज़र आया। मतलब ऐसा लगा जैसे कि किसी ने की होल पर लाल कपड़ा टांग दिया हो, जैसे किसी को पता चल गया हो कि मैं अंदर देखती हूँ। ये सब देखने के बाद अब मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि ऐसा आखिर हो क्यों रहा था। मैं बस अपनी भड़ास अब रिसेप्शनिस्ट पर निकालना चाहती थी। मैं गुस्से से उसके पास चली गई। मैं बस उसको सुनाना चाहती थी कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। वो मुझे भी वो कमरा दे सकती थी या वो मुझसे सच कह सकती थी, पर वो मुझसे झूठ बोले जा रही थी। वैसे भी मेरा उस होटल पर आखिरी दिन था, तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत सुनाकर निकल जाने में कोई बुराई नहीं है। ये सोचकर मैं नीचे गई और उस पर चिल्लाने लगी कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तुम मुझे वो कमरा दे सकती थी, पर वहाँ पर ऑलरेडी लोग हैं, तो तुम मुझसे सच बता सकती थी एटलीस्ट। तुमने तो कहा था उस रूम को कोई इस्तेमाल भी नहीं करता है, पर अगर तुम उन लोगों को वो रूम दे सकती हो तो मुझे भी दे सकती थी। मैं भी तुम्हें थोड़े और ज़्यादा पैसे दे देती अगर पैसों की बात थी तो। पर उसके बाद उस लड़की ने जो मुझे आंसर किए, उसे सुनने के बाद मेरे होश ही उड़ गए थे। उसकी बातें जानने के बाद से ही मेरी ज़िंदगी बदल सी गई थी। मेरे साथ बहुत ज़्यादा भूतिया चीज़ें होने लगी थी। उस लड़की ने मुझे बताया कि होटल वाले उस रूम को नहीं देते हैं क्योंकि वो एक भूतिया कमरा कहलाता है। उस रूम के अंदर बहुत साल पहले कुछ तांत्रिक रहते थे। होटल रूम पर जब वो रहने आए थे तो वो रूम के अंदर कुछ ब्लैक मैजिक ही कर रहे थे और इसी वजह से उनकी डेथ हो गई थी उस रूम के अंदर ही। और ये सारी चीज़ें हमारे होटल के एक स्टाफ ने भी देख ली थी और थोड़े ही दिन के बाद उस स्टाफ मेंबर की डेथ हो गई थी। कहा जाता है कि उन तांत्रिक को अगर किसी ने भी देख लिया उस रूम के अंदर तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसे मार कर ही दम लेते हैं। वो तांत्रिक अभी भी सफ़ेद कपड़ों में अक्सर लोगों को नज़र आते हैं। उसने मुझसे कहा कि वो तांत्रिक पूरे सफ़ेद कपड़ों में नज़र आते हैं और उनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा लाल होती हैं। उसकी आँखों की डिटेल्स जानने के बाद मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए थे। अब मुझे समझ में आया था कि मैंने कोई लाल कपड़े को नहीं देखा था, बल्कि मैंने किसी की आँखों को देखा था। उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैंने तुरंत ही उस होटल को छोड़ दिया और वहाँ से चली गई और उसके बाद से ही मेरे बुरे हाल शुरू हो गए थे।